निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान स्वयं रामायण में बोलते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जी बिल्कुल, भगवान कहते हैं मुझे कपट छल छिद्र ये बिल्कुल नहीं भाते, मुझे तो सरलता ही पसंद है। भगवान आपकी किसी महंगी चीज के भूखे नहीं हैं, वो किसी लंबी चौड़ी पूजा से प्रसन्न भी नहीं होते। अगर आप प्रेम से उनकी मूर्ति, उनके विग्रह के आगे दो प्रेम के आंसू ही बहा दो तो वो उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इतने सरल है प्रभु। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊंगी कलयुग की, जो कि मैंने भक्तमाल नामक ग्रंथ से ली थी। भक्तमाल ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जिसमें सतयुग से लेके आज तक के भक्तों की सारी कथा है। उसमें से एक दो बालिकाओं की कथा है जो वृंदावन की थी, इसलिए मैं उनको इस कथा में गोपियां संबोधित करूंगी। चलो शुरू करते हैं इस कथा को। एक साधु थे, उनका ना कोई आश्रम था ना धर्मशाला, कोई ठिकाना। जहाँ रात होती वहीं ठहर जाते और भिक्षा से जो मिलता भगवान को भोग लगाते। वृंदावन की दो गोपियां जिन्होंने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, ना कभी मंदिर गई। दोनों गोपियों ने यह सुन रखा था कि साधु संतों के पास तो झोली में भगवान रहते हैं, और ये बात सत्य भी है कि संतों की गोद में तो भगवान रहते हैं। एक दिन दोनों अपनी दधी बेचकर यमुना के निकट आई। वहां देखा कि एक साधु अपनी झोली रखकर संध्या वंदन हेतु स्नान करने गए हैं। झोली एक वृक्ष के नीचे रखी है। कौतूहलवश झोली में भगवान है, भगवान कैसे हैं, इस दृष्टि से दोनों ने चुपके से झोली उठाई और सारा सामान बिखेर दिया। भगवान नहीं मिले। तभी उनकी नजर एक डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा खोला तो देखा कि लड्डू गोपाल की सुंदर मूर्ति उसमें बंद है। एक सखी बोली, यही भगवान है। दूसरी बोली, अरे ये कितना निर्दयी है, ये सन्यासी भगवान को बंद करके रखता है। पहली सखी बोली, देखो तो बेचारे भगवान के हाथ पैर सब टेढ़े हो गए हैं। ये दोनों बेचारियां तो जानती ही नहीं थी कि लड्डू गोपाल जी का विग्रह ही ऐसा होता है, एक हाथ में लड्डू और एक हाथ लड्डू नीचे धरती पर। दूसरी गोपी बोली, बेचारे जो बंद रहते हैं, देखो तो हाथ पैर हिलाने की भी जगह नहीं है, इसलिए ये टेढ़े हो गए हैं। इतनी सरल गोपियां थी वो। अब दोनों ने लड्डू गोपाल को उठाया और बोली, भगवान जी आप परेशान ना हो, अपने हाथ पैर सीधे कर लो और हम दही खिलाते हैं, खा लो, भूख भी होगी। दोनों ने भगवान की मूर्ति को सीधा करना शुरू किया। भगवान को भी उनकी सरलता पर आनंद आ रहा था, वह भी मुस्कुरा रहे थे। जब वह थक गई लेकिन हारी नहीं, भगवान को हारना पड़ा। लड्डू गोपाल की मूर्ति सीधी हो गई, भगवान सीधे खड़े हो गए। दोनों ने भगवान को नहलाया और दही खिलाया और फिर बोली, अब लेटो, आराम करो। वह सीधी मूर्ति डिब्बे में जा ही नहीं रही थी। तब तक महात्मा जी आ गए। दोनों डरकर भाग गई। महात्मा जी ने सोचा कि कुछ लेकर भागी हैं। वह उनके पीछे दौड़े, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाए। लौटकर झोली देखी तो हैरान ही रह गए। भगवान लड्डू गोपाल खड़े हंस रहे हैं। महात्मा सारी बात समझ गए। वह भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे। वह खोजते हुए उन गोपियों के घर गए, उनके भी चरण पकड़ पकड़ कर रोने लगे। धन्य हो तुम, धन्य हो तुम दोनों, आज तुम्हारे कारण भगवान के दर्शन हुए। जीवन भर संग लिए घूमता रहा लड्डू गोपाल जी को, पर मैं तुम दोनों जितना सरल नहीं बन पाया। इस कथा का रहस्य क्या है? नवदा भक्ति में सरल भक्ति महत्वपूर्ण है। भगवान भाव और सरलता पर रीझते हैं, और हम जैसे लोग जीवन में सरलता नहीं ला पाते। यही हमारी विडंबना है कि हम गोपाल लड्डू जी की सेवा तो करते हैं, परंतु वो रीझ नहीं पाते।
इन गोपियों की सरलता जैसी सरलता हम भी अपने हृदय में धारण करेंगे तो वो क्यों हमसे बातें नहीं करेंगे। तो बंधुओं, आज की कथा यही तक की थी। आशा है आप इससे अच्छा संदेश ले पाए होंगे। और आपका अगर कोई भी प्रश्न हो और किसी की इच्छा हो किसी भक्ति कथा सुनने की, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और वो वीडियो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगी। तब तक के लिए बड़े प्रेम से बोलिए राधे राधे।